नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके सवाल आए हुए थे ये 4 सफ़ों के, जिनके मैंने जवाब हाथ से लिखे और फिर वो टाइप होके मेरे सामने पड़े हुए हैं। लेकिन अहमद बेटा जब आए हैं तो इन्होंने आते ही कहा है कि और सवाल आए हैं, और वो सब सवाल इस किस्म के हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होगी कि नहीं। अच्छा, मैं बयानात जो हिंदुस्तानी अखबारों में आए हैं और जो बयान हमारे सरबराह दे रहे हैं और जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISP DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उनका भी मैंने सुना, और उन्होंने ये कहा कि 10 मिनट में FIR दर्ज होगी। भाई हमारा कोई नुबलवा भी है कि हमारा उस काम से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब आप कोई मुल्क किसी जगह पे और कबला जिसके अक्सरियत लोगों की ख्वाहिश ये हो कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो अंदरून भी झगड़ा होता है, मारे जाते हैं लोग, वो भी मारते हैं, और फिर जो सराउंडिंग कंट्रीज़ होती हैं इर्द गिर्द, वो भी कभी कभी यहाँ उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं ना। एक आप जहन में चीज़ रखिए, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका था, मैं फ़ौज में जाना चाहता था, मेरी BA में फ़र्स्ट क्लास थी, मुझे ISSB ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा जी, उनकी मेहरबानी, उन्होंने नहीं लिया, नहीं तो हम रिटायर हो गए, क्योंकि मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हो चुके हैं। जनरल इम्तियाज़ शाहीन भी हैं, मुझसे 1 साल बड़े थे, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में भी इतने ही मोतबर थे जितने वो सारी ज़िंदगी अफवाज में रहे। सो इसलिए मैं आपकी तरह क्या कोई क्याफा करके बताऊं कि हमारी और हिंदुस्तान की जंग नहीं हो सकती। मैं तो नहीं कर सकता ये क्याफा। अक्सर ये कहा जाता है, जो मैं पढ़ता हूँ और मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, कि हिंदुस्तान एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और वह सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए करेगा अपने लोगों को बताने के लिए कि हम बड़े ताकतवर हैं और हमारी अफवाज भारत पाकिस्तान की अफवाज से बहुत बड़ी। अच्छा, जब कोई मुल्क सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहे, तो जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आपके जो प्लानिंग करने वाले, तजवीज़ देने वाले होते हैं, उनको इस बात का तयन करना बहुत मुश्किल होता है कि रद्द-ए-अमल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिएक्शन। और आम तौर पे, और ये शायद आम तौर पे ना, जो फौज में लोग ट्रेन होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। आप कैप्टन से मेजर हो, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल हो, कर्नल से ब्रिगेडियर हो, स्टाफ कॉलेज करना पड़ता है। सो ये जो बाज़ दफ़ा जो हम सिविलियन हैं वो कहते हैं जी फौजी पढ़े हुए नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, बिल्कुल गलत है। पढ़ते हैं, भारत में भी पढ़ते हैं, जहाँ भी फौज है पढ़ते हैं, दे रीड है। लेकिन दूसरा ख्याल ये है कि वो एक ख़ास तर्ज से पढ़ते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग हुई होती है। देखो ना नाज़रीन, जो 3 बंदे देख रहे हैं, जब हम PMA में मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ,
मैं कि 3-4 आ गया, लेकिन मुझे अफवाज रख लेती तो मैं वहीं 2 साल गुजारता। ये परेड क्यों कराई जाती है? फॉरवर्ड, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, हॉल्ट। ये ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि जब जंग हो तो जो हुक्म दिया जाए आपके ऊपर, उस पर आप अमल दरामद करें। ये याद रखिए कि कई सितारे जुर्रत मिलते हैं और दिए जाते हैं, अगर वो अमन अमान में वो वही हरकत करते तो उनको सज़ा होती, क्योंकि जब भी होती है इंसानी नुकसान तो होता है ना। चलिए, हम जो मुसलमान हैं हम ये कह लेते हैं कि वो शहीद हो गया, और कुरान शरीफ में भी है कि मत कहो उनको जो शहीद हुए अल्लाह की राह में कि वो मर गए हैं, नहीं, वो ज़िंदा हैं, अपने रब से रिज़्क पाते हैं। राइट, ये हमारा ये मोटिवेशन होती है। इसी तरह जो झंडा है, अगर आप कलर ब्लाइंड हो, यानी आपको वो कुव्वत ना हो रंग पहचानने की, आप झंडे पहचान ही नहीं सकते। स्ट्राइप्स में हरी है, लाल है, पीली है, सफ़ेद है, ये सफ़ेद है आप पहचाने, बाकी नहीं पहचान सकेंगे। दूसरी बात ये जहन में रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा, कि मुल्क जिसे हम स्टेट कहते हैं, ये कुदरत नहीं बनाती, अल्लाह नहीं बनाता, इंसान बनाते, और उसके अंदरून में भी झगड़े होते हैं और बैरून में भी झगड़े होते हैं। हम जो हमारे हिंदुस्तान या भारत या पाकिस्तान है, इस पे अंग्रेज़ भी काबिज रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने बिज़नेस शुरू किया, और फिर राम से हमने जो जंग आज़ादी जिसे वो गदर कहते हैं 1857 में लड़ी और हार गए। मुझे वहम ये है, मैं आपको वहम का शेर मुनीर नियाज़ी का सुना चुका हूँ, कि हम मिन हैसुल कौम, जब भारत के साथ मैच हो रहा होता है, क्रिकेट का हो रहा हो या हॉकी का हो रहा हो, तो हम उसे जंग का तसव्वुर करते हैं। हम यहाँ अली मदद, अल्लाह अकबर। वो भाई खेल है, इसमें आप क्यों बुलाते हैं रब को कि वो ले आउट कराए या कैच कराए? जब 1965 की जंग हुई तो मैं जवान था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो हमें इन लोगों ने कहा कि रावी के पुल पे हरी वर्दियों वाले लोग बैठे हुए हैं, जो भारतीय जहाज़ आता है और बम फेंकता है तो वो बम को पकड़ के रावी दरिया में फेंक देते। तो मेरे वालिद साहब डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन बुखारी साहब, जन्नत नसीब करे उनको, वो कहते थे कि यार ये हरी वर्दियों वाले हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं डाल सकते, क्योंकि स्लिप में कैच हम बड़े गिराते हैं। राइट, सो क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? कई दफ़ा हुकूमतें हरकतें वो करती हैं, सियासी हुकूमतें, अगर फौजी हुकूमत हो तो वो भी ये करती है, कोई हरकतें कर लेती हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए। ठीक है, सो मोदी साहब जिन्होंने हिंदुस्तान की या भारत की बहुत तरक्की कराई है मईशत में, मेरी नज़र में वो इतने अहमक नहीं होंगे कि पाकिस्तान से जंग छेड़ लें। मुझे पता है कि फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट जो हमारा F-16 है, पुराना हो गया, अब वो F-35+ पे पहुंच चुके हैं, वो है, और हम जो है थंडर बनाते हैं, इम्प्रूव कर करके बनाते हैं।
भारत को पता है, उसके कमांडरों को पता है कि जंग का नुकसान बहुत होगा। ये कि उनकी अफवाज हमसे ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, कौन उसको इनकार कर सकता है। लेकिन मैं आपसे कहता तसव्वुर करें कि उनके पास 2 गुना अगर जो मकबूजा कश्मीर वो निकाल दें कि लोग वहाँ उनके फ़ौजी हैं, बाकी का लेट से डबल है, ये ख्याल है 3 टाइम्स है, 3 गुना ज़्यादा। तो क्या वो सारे एकदम आ जाएंगे? जत्थे का जत्था 14 लाख लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे या करने की कोशिश करेंगे? ये नहीं होगा। आना है ना थ्रू ए रूट, तो वो दे आर सब्जेक्ट टू बॉम्बिंग। सो पाकिस्तान और भारत की जंग ना उनके हक में है ना हमारे हक में है। आपको पता ही नहीं जंग में क्या होता है। हम तो भूल गए ना 71 वाली जंग। पूछें गाजा में, पूछें यूक्रेन में, पूछें वेस्ट बैंक में, पूछें लिबिया में, पूछें ना, पढ़ें उसके बारे में। तो वो जो पहले जंगें हुआ करती थी एक ज़माने में अभी टैंक इतने भी नहीं आए थे, जहाज अभी शुरू नहीं होते, वो ख़त्म हो गया है। इट्स गोइंग टू बी वॉर ऑफ मिसाइल्स। और मैं एक दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैं ईदी साहब से कह रहा था कि इंटरव्यू कर रहा था, वहाँ देखा तो वो घड़ी घड़ी कहते परवेज़ मुशर्रफ। मैंने कहा उनको मुसर्रत तो होगी पर खुशी नहीं होगी। उनको मैं इंटरव्यू कर रहा था कराची में, हम के लिए। तो मैंने कहा ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये हमने चलाने के लिए बनाए हुए हैं? तो उनका एकदम जवाब था, तो और सिर्फ दिखाने के लिए? अच्छा, अब जो हम खबरें देखते हैं कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर हथियार है, एक तो बहुत बड़ा हो जा सकता है ना, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में फेंका अमेरिकनों ने, और उसके बाद फिर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। खबर ये है कि हमने, हमारे साइंसदानों ने जो फौज के साथ काम करते हैं उन्हें मिनिचराइज कर लिया, छोटा से छोटा कर लिया। सो लोकलाइज जाके होगा, उसका भी इम्पैक्ट होगा। सो मैं चूँकि सिविलियन हूँ और बुज़ुर्ग हूँ, अब मैं 77 साल के करीब हो चुका हूँ, मैं तो नहीं समझता हूँ कि जंग हल है किसी चीज़ का। अगर है, गाज़ा के पास नहीं है और आपके पास एयरफोर्स बड़ी है और मिसाइल बड़े हैं, तो आप मारना चाहते हैं, और उन्होंने बदला लेने के लिए बाप का बॉर्डर क्रॉस किया है और आपके बंदे मार दिए हैं और बाकी यरगमाल बना लिए, ऑलराइट, यू हैव अ रीज़न, आप कर लें। और आपकी पुश्त पे अमेरिका है, ये आपको भी पता है, मुझे पता है। ये ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका मौजूदा दौर में समझता है अपना हरीफ चीन को मईशत के तौर से भी और जंगी लिहाज से भी, लिहाजा वो सीपैक के खिलाफ है। ये पता है ना आपको, ग्वादर जो इलाका है वो डीप सी पोर्ट है, वहाँ खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, लाइक दिस एंड देन ए डीप पोर्शन। तो एक ख्याल ये है कि वो हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं चीन के मद्दे मुकाबिल। अच्छा जी, कर ले। और वो बहुत से फ़ोन्स बनाते हैं और बहुत इंडस्ट्री लगाते हैं, उन्होंने लगाई है अमेरिका ने उधर। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट? आप खुद सोचिए ना।
लेट्स से कि वो हमारे किसी एक जगह पे बॉम्बिंग कर देते हैं आके कि यहाँ जिहादी बैठे हुए, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा ना, और वो रिस्पॉन्स कितनी होगी ना वो कह सकते हैं ना मैं कह सकता। सो मेरी दरख्वास्त ये है दोनों साइडों को कि हुक्मरानों को कि सोच लें, फिर एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचें। वो तो हमें पता है जंग होंदी नहीं खेड़ जनानियां दी याद है, पर ये मर्दों की भी नहीं रही है, अब ये वेपन्स की हो गई। सो वो हथियार इतने खौफनाक हैं और वो इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जो जंग शुरू करता है उसको भी नहीं पता होता, जो जंग का जवाब देता है उसको भी नहीं पता होता। तो आपके सवाल जो आपने 4-5 आज भेजे हैं जो मेरे पास नहीं आए अभी, मेरा यही है कि ये किसी के फ़ायदे में नहीं है ये, क्योंकि वेपनरी हथियार इतने ज़्यादा सख्त हो गए हैं कि वो के घोड़े आए हैं और तलवारों के साथ हो रहे, वो ख़त्म हो गया कहाँ, दैट्स ओवर। मैं एक दफ़ा कह चुका था 62 में शायद भारत और चीन की बॉर्डर की लड़ाई हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को एक ख़त लिखा था, जो विकीपीडिया में आप निकाल सकते हैं, कि वो बीजिंग, जैसे पीकिंग जिसे आप बीजिंग कहते हैं, उस पर हमला करें। और जॉन एफ कैनेडी ने हालांकि भारत के बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात थे रूस के साथ हमेशा से, कहते अपने आप को नॉन अलाइंड थे, लेकिन कहते नॉन अलाइंड डज नॉट मीन न्यूट्रलिटी, और बेशुमार हथियार उनके पास रूसी हैं जो पुराने हैं, राइट। सो ये बढ़क जो होती है मारना, ये एक चीज़ है, जंग कर देना कर शुरू कर लेना एक और चीज़ है। इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। अगर एक मैं एक मोतबर शख्स थे मजीद निज़ामी साहब, हमीद निज़ामी के छोटे भाई थे, फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया जब वो हमीद बहुत हो गए, नाम नवाए वक्त वॉज दी मोस्ट ओपिनियन। उनको मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे कि पाकिस्तान के पास एक हल है, मैं उसके लिए कुर्बान हूँ। मैंने कहा जी वो क्या है? उन्होंने कहा मुझे बांधे बम के साथ और मुझे दिल्ली में फेंक दें। मैंने कहा अच्छा दिल्ली में फेंक दें आपको? मैंने कहा जो हवा चलती है मानसून में वो सारी उधर से इधर आती है, तो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है अगर लाहौर तबाह हो जाए तो, कौन सी क़यामत आ जाएगी? इतना सा भी पाकिस्तान बचे, इतना सा भी, तो वो कायदे आज़म वाला पाकिस्तान होगा ना। इस सोच को कहते हैं हॉक्स, उकाब। दूसरी तरफ हैं डव्स, जो कहते हैं नहीं गुफ्तगू करें, गुफ्तगू जारी रखें। सो मैं कौन हूँ कहने वाला, पर मेरा ख्याल यही है कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए हर वक्त। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त कि ये जो हुआ है उनके इलाके में फुलवान या फलवान जो भी जगह है, उससे हमारी अफवाज का ताल्लुक़ नहीं। और भाई सुन तो लेना, और हमने कहा कि हमें एविडेंस बताएं। क्या आप कहते हैं कि हाँ हमारे लोगों ने किया, बताएं ना, वो आप बता नहीं रहे। देखिए हमें शक हुआ कि अफ़गानिस्तान में जो जिहादी तरीक़ वाले हैं, तहरीक वाले हैं, तालिबान वो हैं, तो हमने बॉम्बिंग की ना वहाँ लिमिटेड, और हमने तोरखा वाला बॉर्डर भी बंद कर दिया, और हम अफ़गानी जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में हैं उनको भेजना शुरू कर दिया। सो ये कहना
कि पाकिस्तान की अफवाज छोटी है उनके मुकाबले में, तो इसलिए ये केक वॉक हो, केक वॉक समझते हैं ना, कि केक पड़े हों तो उसके ऊपर आप चल रहे हो, केक वॉक नहीं होगी। ये ज़हन से निकाल दें, इट विल नॉट बी ए केक वॉक। सो गाज़ा में भी आप देख लें, क्या है, उन्होंने टनल्स ही बनाई हुई थी ना बेशुमार, तो चल रही, बॉम्ब कर करके उन्होंने गाज़ा को फ्लैट कर दिया, तो क्या वहां सुलह हो गई? क्या इजराइल अपने आप को ज़्यादा मजबूत समझता? यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, एक ख्याल है बीबी, वो उसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, वो वॉर इस्तेमाल कर रहा है, जंग इस्तेमाल कर रहा है करप्शन के केस दूर करने के। जब ये शुरू हुई तो दूसरी पार्टी के भी लोग, एक और जर्नैल भी वो इस्तीफ़ा दे के चला गया। तो आप गाज़ा की जंग को ये भी समझें, इजराइल गाज़ा की जंग ये कि ये बीबी अपना सियासी बचाव भी कर रहे हैं। सो हमारी जो हुकूमत है, सिविलियन हुकूमत है, उसको तो सियासी बचाव करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो है। लेकिन ये हम जो हम में से तू भी आ रहे हैं या बगले बग जा रहे हैं, ओह जी जंग होएगी, जंग होए ना भाई, ये ना सोचे। सुलह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। लेट्स लिव पीसफुली। वो भी जिंदा पीसफुली रहें, हम भी पीसफुली जिंदा रहते हैं। मुझे इसका शदीद तौर पर एहसास है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं सारे शाहरुख खान या सलमान खान नहीं हैं। मैं पढ़ता हूँ कि एक बंदे ने ज़बह कर दी है गाय, जिसे वो माता कहते हैं, वो बंदे को मार दिया। आपको एक और बात बताऊँ, हमारा जो बॉर्डर है सिंध में हिंदुस्तान के साथ या भारत के साथ, जो भी हिंदुस्तान लफ्ज़ आ जाता है मुँह पे बार बार, पता नहीं क्यों आता है, वो जो बुज़ुर्ग गायें हैं वो उनको हाँक हाँक के पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करवाते हैं सिंध में। तो जो लोग हैं और जो कसाब हैं वो पकड़ के उनको ज़िबा करके और आपको और मुझे खिलाते हैं। जंग का जो शोर मचाते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बहू को ठंडा सांस है ना, बल्कि मैं कहता हूँ छुरी थले साल है, छुरी मुंह में रखो और सांस लो के काट देगी। जंग का कोई ना इसका ना छेड़े, आपको पता ही नहीं। चलें, आपके पास 4 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 4 करोड़ है, 4 बिलियन है, चलो 1 ट्रिलियन रुपए हैं, आप क्या चीज़ें खरीद लेंगे? बाज़ार से जाके सारे आटा उठा लेंगे, सारी राइस उठा लेंगे, सब कुछ घर के लिए इकट्ठा कर लें, देन व्हाट? सो जो हम में हक़्स है, औकाब है, वो यार भी औकाबों को रहने दो ना आसमान में, उनको पकड़ने दो जो कुदरत ने उनको सिखाया हुआ है कि उसने आगे स्वीप करना है और नीचे से पकड़ लेना है छोटे जानवर को ले जाना। तो ये जो आपने बेशुमार मुझे खतूत भेजे हैं कि जंग होगी कि नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि ये हमाकत वो इंडिया ना करे, भारत ना करे। वो जो कांग्रेस है वो पार्टी इस ताकत में नहीं है कि इनकी हुकूमत को हिला सके फ़िलहाल। तो आप काम कर रहे हैं, आप गुजरात से आए हैं, अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, मोदी साहब करते रहें काम अपना, हिंदुस्तान को तरक्की करवाते रहें, मेरे जैसे लोगों को जलाते रहें अपनी मईशत की तरक्की से। लेकिन ये कि आप हमें अफवाज पाकिस्तान को नाक के चने चबा देते हैं, आप चने चबा दें, ये दिल से निकाल दें, बात ज़हन से निकाल दें। पता नहीं मैं दिल की क्यों बात कर रहा हूँ, ये ज़हन से निकाल दें, ये नहीं होगा।
ये नहीं होगा। तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। और तारीख एक है प्रेजेंट हिस्ट्री, एक है जो रिकॉर्ड होती है बाद में, जो लिखते हैं। और मैं शायद पिछले वक्त कहा था कि गिबन्स ने राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर जो किताब लिखी है, मैं 6 वॉल्यूम हैं, उसमें एक क्रिटिसिज्म की भी है। वो कहता है कि जो तारीखदान है उसको ज़हनी तौर पे उस वक्त में जाना चाहिए, ज़हनी तौर पे, तो फिर तारीख लिखे। तो अब तो दौर है, दौर कौन सा आ गया? मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी ना, एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ गई। आप जिस बंदे मर्जी फोटो, किसी फोटो लगा के उसको बगैर कपड़ों के आप बना लें और इमेज बना के तो आप कर दें, यूट्यूब पे लगा दें। तो ये ना करें। मैं भी मुझे फ़ौज ने नहीं रखा जब मैं जाना चाहता था 67 में, तो मैं उस तरफ मुझे नहीं, उसकी मेहरबानी नहीं रखा, उनकी मेहरबानी उन्होंने नहीं रखा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में भी या भारत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। और मैंने टीवी पे एक रिटायर्ड जनरल साहब का इंटरव्यू कुछ दिन पहले आता था, उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, नो पॉइंट इन फाइटिंग अ वॉर, देयर इज़ नो पॉइंट। देखिए, मैं एक और जाने से पहले एक बार, ये यूक्रेन की जंग जो रूस ने शुरू की है, पहले वेस्ट मगरब खामोश रहा जब क्रीमिया उसने ले ली। द वेस्ट शुड हैव रिएक्टेड, नहीं रिएक्ट किया। उसने यूक्रेन में जंग, पहले वहाँ छोटी छोटी बगावत का है, क्योंकि यूक्रेन भी आधा यूक्रेन रशियन स्पीकिंग है और आधा क्रिमियन बोलते हैं, एक जैसी ज़बानें हैं। ये बारिश हो रही है जी, ये फटफड़ाहट और ये बादल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। सो उस सवाल के आखिर में यही फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जंग भारत की और पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। गुफ्तगू करें, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा करें। आप लेके जाते हैं ना नेगोशिएशन में टेबल बना के, मुझे ये चाहिए, मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, एक्सेप्टेबल ये है। इतने कि आप मांगें तो वो कर दिए। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे हमारे हुक्मरान, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। एक ख्याल ये भी था कि आप भी फौजी वहाँ से वापस, हम भी वापस ले लेते, लेट देम बी फ्री। एक ख्याल ये था कि कश्मीर को आज़ाद मुल्क बना दें, जो कश्मीर है पुराना उसको कहें इंडिपेंडेंट। आपने चीन के साथ मिलना है, चीन के साथ मिल जाए। आपने हिंदुस्तान के साथ मिलना है, उससे दोस्ती करनी है, उसके साथ दोस्ती कर लें। आपने हमारे साथ करनी है, हमारे साथ कर लें। गिव देम द ऑप्शन ऑफ इंडिपेंडेंस। मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कश्मीर का ये है। ये कोई F6 या F8 या F10 के प्लॉट, जो एक दफ़ा एयर मार्शल नूर खान साहब ने एक में प्रोग्राम जो मैं PTV पे करता था, कहा ये हम प्लॉटों का झगड़ा है जी, ये मिल जाएगा, ये प्लॉट मुझे मिल जाए, ना ये नहीं, ये नहीं है। ये ख्यालात का झगड़ा है, ये सोच का झगड़ा है। मेरी नज़र में, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा गंजे को नाखून नहीं देता है, मेरा कोई फैसला नहीं। अगर मुझे वोट डालना पड़े कि पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ के आज़ाद, मैं वोट डालूं आज़ाद कश्मीर को। कर देना उनको आज़ाद, मेक देम इंडिपेंडेंट। इतने से मुल्क बन गए, वो बन जाएगा तो कौन सी बुराई है उसमें। सूडान को भी तो साउथ सूडान कर दिया ना आपने, आयरलैंड को भी आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड कर दी। क्या झगड़ा, क्या झगड़ा? दोनों ईसाई हैं, एक रोमन कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है। और जितना रोमन कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट ने एक दूसरे का कत्लो गारत की है, आपको सोच नहीं सकते कितनी की है। और यूरोप में, पर स्पेन में पर्टिकुलरली, हाँ जी, ये खातून को हिस्टीरिया है, ये यकीनन डैन है, इसको जला दिया जाए।
तो वो इंक्विजिशन, INQUISITION, इंक्विजिशन में जला देते थे लोगों को, बेशुमार लोगों को जलाया। और अब भी आप देखते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, शुक्र है रोज़ नहीं आता, कि जिरगा हुआ है बलूचिस्तान के एक रूरल एरिया में, तो सच जानने के लिए उन्हें कोयले जलाए हैं और उनको कहा कोयलों पर चलें, जिस आदमी के पांव जल जाएं वो झूठा है। ऑलराइट, ये आप चाहते, ये आप चाहते, लेकिन मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू बंद नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो सच थिंग कि हम बात नहीं करेंगे, या बात करेंगे तो ये कमज़ोरी साबित होगी। ये अमेरिका का सदर भी कह रहा है, अगर मैंने ट्रंप मैंने टैरिफ, व्हाट इज टैरिफ? इंपोर्ट टैक्स आप करेंगे, हम टैक्स लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी कह लें उसे, सारे के सारे वापस ले लिए। उसका इफ़ेक्ट देखें, इकॉनमी में शुरू हो गया। अभी 3 महीने हुए, 100 दिन हुए उनको आए हुए। उन्होंने मिशिगन में बयान दिया कि इतना अच्छा आगाज़ हुकूमत अमेरिका की तारीख़ में किसी ने नहीं किया जितना मैंने किया। अच्छा भाई कह लें आप, मेजॉरिटी, अक्सरियत अमेरिकनों की ये बात नहीं मानती। मैंने जो सवालों के जवाब देने थे वो मैं दे नहीं सका क्योंकि वो पड़े हुए हैं कहीं, लेकिन बग़ैर इशारे किए हुए मेरा बेटा आज अकेला आया, एक साथ इसके थोड़ा सा सेहतमंद बच्चा आता था, वो आज नहीं आया। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।